अभी हम आ गए हैं दूसरे चैप्टर पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इसके पहले जो मैंने हमारा डिस्कशन था वो डेटा कन्वर्जन के बारे में था। उसमें आपको कुछ विजुलाइज नहीं होता था, बट उसमें ये लगता था कि हाँ भाई क्या कर रहे हैं हम आखिरकार। हम उसमें क्या कर रहे थे, सिंपली एक आईसी काम कर रही थी। उस आईसी का काम था जो आपका कोई भी कंटिन्यूस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करी थी। और दूसरी आईसी थी डी टू एसी, डिजिटल टू एनालॉग। वो डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करी थी, कंटिन्यूस डेटा में। इससे ज्यादा उसमें कुछ भी नहीं था। बट वो जितना भी फॉर्मेटिंग थी, जितना भी आपका वर्क था, वो सारा एक आईसी का रोल था। अब हम आ जाते हैं आपका डेटा बसेस के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज आपने देखा होगा कोई भी कंप्यूटर अगर आपके पास में है तो उस कंप्यूटर में वायर्स होते हैं। वायर्स का काम क्या होता है, डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए। अगर वायर्स नहीं होंगे, आप कीबोर्ड पे कुछ टाइप करेंगे वो डिस्प्ले पे नहीं दिखेगा। सिमिलरली इनसाइड द सीपीयू बॉक्स आपके कार्ड जो आपस में कनेक्ट होते हैं वो भी किसी ना किसी, आप कह सकते हैं, ट्रांसमिशन मेथड से कन्वर्ट होते हैं या कोई ना कोई वहां पर बसेस होती हैं। अब हम ये कह सकते हैं जो कनेक्शन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय मींस ऑफ द वायर टू कैरी द डेटा इज कॉल्ड द डेटा बसेस। तो जितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपका सीपीयू में हुआ था, सीपीयू को आपने क्या किया, पेंटियम से आप और आगे बढ़ते चले गए। फिर उसके बाद अभी आपके बहुत, आप कह सकते हैं, जो प्रोसेसर हैं हाई स्पीड के आने लगे। व्हाट अबाउट द डिस्प्ले स्क्रीन के बारे में बात करेंगे। डिस्प्ले स्क्रीन आपकी सीआरटी थी, सीआरटी से एलसीडी है, एलसीडी से एलईडी। व्हाट अबाउट द ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी में ड्रास्टिक चेंज हुआ है। एयरक्राफ्ट में पहले जो चीजें यूज होती थी उसको एरिंग बोलते थे, एरिंग फॉर्मेट। सबसे पहले आपको ट्विस्टेड पेयर यूज होते थे। सिंपल एक आपका केबल रहता था, ट्विस्टेड पेयर रहते थे, उससे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डेटा ले जाते थे। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती थी, एक बिट को ट्रांसफर करने के लिए एक पेयर लगता था, दूसरी को दूसरा लगता था, तीसरी को तीसरा लगता था। इसको मैं अभी इसलिए समझा रहा हूं, अगर इसका आप बैकग्राउंड नहीं समझ पाएंगे तो ये चीज नहीं समझ पाएंगे। सिंपली अगर आप सपोज कीजिए आपको अपने घर से एयरपोर्ट जाना है, तो एक फ्लैट में अगर आप रहते हैं, एक घर में रहते हैं, वहां से मैं एक आपका सड़क रोड बनाऊं, दूसरे के लिए दूसरी रोड बनाऊं, तीसरे के लिए तीसरी रोड बनाऊं, तो ये तो बहुत ज्यादा आप समझ सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट अगर रोड एक है, उस पर आप चलते हैं, उसमें टाइम डिवीजन मीन्स इस टाइम से ये आदमी जा रहा, उस टाइम पे वो, बट रोड तो एक ही यूज हो रही ना। तो अल्टीमेटली सेम चीज आपकी डेटा ट्रांसमिशन में एयरक्राफ्ट में यूज होती है या किसी भी कंप्यूटर में यूज होती है। सो दैट इज कॉल्ड द डेटा ट्रांसमिशन मेथड। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन है क्या, कैसे डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कैरी किया जाता है, और उसके लिए क्या एडवांसमेंट हुए, और कैसे फास्ट डेटा आपके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने लगे। अब आ जाइए, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एयरक्राफ्ट वेट and increase the reliability, it become necessary to decrease the amount of the aircraft wiring and connector। ये बात हमेशा याद रखिए, एयरक्राफ्ट में जितना वेट रिड्यूस होगा उतना कम फ्यूल यूज होगा। आजकल आप देख रहे होंगे किसी भी एयरक्राफ्ट में इवन आपके मैगजीन्स तक ले जाना मना कर दिया बिकॉज दे कैरी द वेट। इवन पायलट के जो बैग्स थे वो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट बैग में कन्वर्ट हो गए। तो इतनी वायरिंग होती है बिकॉज यू नो दैट डेटा इज ट्रांसमिशन इज देयर। सो अगर आप जितने वायर्स को कम करते जाएंगे, इन वायर्स को किसने रिप्लेस किया, इन वायर को सिंपली रिप्लेस किया डेटा बसेस ने। डेटा बसेस मींस आपका एक पाथ बनाया आपने, उसमें एक बार में एक डेटा जा रहा है, दोबारा जब दूसरे डेटा को भेजना तो सेम यू कैन से ट्रांसमिशन लाइन इज यूज्ड। बट उसके पहले क्या था, वायर, एक डेटा से एक वायर, दूसरे डेटा से दूसरा वायर। सो आप कह सकते हैं, सपोज अभी हम बात करते हैं, यहां से आपको डेटा यहां ले जाना है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, एक वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर, चौथा वायर। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इतने सारे वायर लगाने का क्या मतलब हुआ, आपने सिंपली क्या किया, एक बस लगा दी। बस मीन्स दिस इज कॉल्ड अ पाथ। वाली बस नहीं जो आपको पैसेंजर को बिठा के लेकर जाएगी, यस। इसमें डेटा जाएंगे। डेटा कैसे जाएंगे, इस पाथ से डेटा यहां पर चले आए, इस पाथ से डेटा यहां पर चले आए, ये बस, ये पाथ खाली हो गया, फिर आपने दूसरा डेटा भेज दिया। इसमें आपके वन टू वन डेटा का पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन नहीं हुआ। सो इट्स वेरी सिंपल दैट वी चेंज इनटू द डेटा बसेस। So in order to reduce the aircraft weight and increase the reliability, necessary to decrease the amount of aircraft wiring. So therefore, avionics system designer began to use the A to D converter. A to D and D to A converter with serial point-to-point digital data buses require twisted pair of the wire connecting single data transmitter source and single data receiver sync. अब यहाँ पर आ जाते हैं, अगर आप देख पा रहे हैं इसमें, so simply ये क्या है, व्हाट इज दिस। सो ये आपकी कोएक्सियल केबल है, इसके अंदर क्या है, ये ट्विस्टेड पेयर है। सो आप देखिए इसमें कितनी सारी आपकी ट्विस्टेड पेयर आती है।
बट यही अगर आप ब्रिज बना के इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपली क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन टू प्लेस बाय द सिंगल बस मेथोलॉजी। इसमें मैं बहुत छोटा सा एक चीज़ चेंज करना चाह रहा हूँ जिसमें आपको और बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, बट इसके बाद आपको प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसको समझिए एक ट्रांसमीटर है TX, ये समझिए एक रिसीवर है, ठीक है। यहां से आपको एक वैल्यू भेजनी है 101। इसके लिए एक मेथड क्या था, आपने एक बार 1 भेजा एक वायर से, दूसरे वायर से 0 भेजा, तीसरे वायर से 1 भेजा। साथ में एक एक्नॉलेजमेंट आया। एक्नॉलेजमेंट जैसे आप किसी को लेटर भेजते तो क्या होता है, कैसे पता लगता है उसके पास पहुंच गया है, एक्नॉलेजमेंट से पता लगता है। तो इसमें जो ये वाली लाइन है ये एक्नॉलेजमेंट लाइन है। तो पहली बार आपने 1 भेजा, यहां से जब एक्नॉलेजमेंट वापस आया तब आप 0 भेज सकते हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, दो टाइप के कम्युनिकेशन मेथड होते हैं। ये आपका हुआ सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन में 101 लोड किया, यहां से आपका एक्नॉलेजमेंट आया, तो इसका मतलब पूरा का पूरा डेटा आपका ट्रांसमिट हो चुका। देन नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा आप भेजेंगे, ठीक है। ये कहलाता है आपका सीरियल कम्युनिकेशन, लेकिन इसमें वायर बहुत ज्यादा हो रहे थे, ठीक है। अब हमारा दूसरा मेथड आ गया, उसको क्या बोलते हैं हम, पैरेलल कम्युनिकेशन। पैरेलल कम्युनिकेशन का मैं आपको बता दूं, ये एक ट्रांसमीटर था अगेन, ये एक रिसीवर था। इसमें आपने एक लाइन खींची और एक लाइन खींची। अब क्या हो गया, वायर कम हो गए। वायर कम हो गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, जब आपको 101 भेजना था तो पहले 1 जाएगा, इसका एक्नॉलेजमेंट वापस आएगा, क्योंकि उसके बाद ही आप दूसरा भेज सकते हैं 0, नहीं तो डेटा कोलाइड कर जाएगा और डेटा लॉस्ट हो जाएगा। आपने 0 भेजा, फिर ये वापस आया, तब आपने 1 भेजा। बट इसमें वायरिंग तो कम हो गई, लेकिन प्रॉब्लम अल्टीमेटली कहाँ आई, अल्टीमेट प्रॉब्लम इसमें ये आई कि ये मेथड बहुत ज्यादा स्लो हो गया और वायरिंग कम आई बट मेथड स्लो हो गया। आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर जो हम डिस्कस कर रहे थे कि बस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। अभी तक वायर के बारे में डिस्कशन हो रहा है, अब आते हैं बस कॉन्सेप्ट पे। ये आपका एक ट्रांसमीटर हुआ, ये थोड़ा टाइम ले रहा बट इसके बाद आप सब समझ जाएंगे। ये ट्रांसमीटर हुआ, ये रिसीवर हुआ। आपको फिर मैं वही चीज दे रहा हूँ 101, इसको भेजना है कैसे, एक सिंगल लाइन बना दी, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। इस पूरे को एक फ्रेम में लोड कर दिया, फ्रेम में लोड किया, ये फ्रेम यहां पर गया, डेटा डंप किया, फ्रेम कम बैक एज अ एक्नॉलेजमेंट। सो मतलब क्या हो गया, जब फ्रेम वापस आएगा सिंगल लाइन पर, तभी तो आपका दूसरा डेटा लोड होगा। तो जो बस टेक्नोलॉजी इसलिए बोली जाती है, एक्चुअली ये बस है, इसने पैसेंजर को यहां से लेकर गई। अब जब ये बस वापस आएगी तभी तो बाकी के पैसेंजर लोड होंगे। तो इससे सबसे अच्छी चीज क्या हुई, सिंगल लाइन पर आपका डेटा आ जा रहा और डेटा कोलिजन के चांसेस 0, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट की बात तभी आएगी जब बस वापस आएगी। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, हम अब जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, चाहे वो एयरक्राफ्ट की चाहे कंप्यूटर की हो, उसमें हम फ्रेम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और उस फ्रेम टेक्नोलॉजी को AFDX बस भी बोलते हैं। तो आई होप यहां तक कि आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब ये बेसिक से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आ जाइए डेटा बसेस। बसेस आर डिजाइन टू कनेक्ट मोर देन 2 डिवाइस टुगेदर। आपने अपने कंप्यूटर के पीछे भी देखा होगा, वायरिंग्स देखी होंगी, तो इसमें ये ब्लू आपके वायर्स दिखाई जा रहे हैं। सो ये आपके हब को कनेक्ट करने काम आते हैं। बट कितने टाइप के डेटा, कितने टाइप के आपके वायर्स हो सकते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकते हैं, कोएक्सियल केबल हो सकते हैं और ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकते हैं। बट आजकल ऑप्टिकल फाइबर का यूज हो रहा है, आपके घर में इंटरनेट और जितना भी कनेक्शन है वो सारे ऑप्टिकल फाइबर फॉर्म में आते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में एक चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है, ऑप्टिकल फाइबर में कम्युनिकेशन तो फास्ट होता है, डेटा ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है, बट जो डेटा आपका ट्रेवल करता है वो लाइट फॉर्म में ट्रेवल करता है। लाइट मतलब मीन्स रेज ऑफ द लाइट विच रिफ्लेक्टेड थ्रू द, यू कैन से, वॉल ऑफ द वायर। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती है, हम ये चीज देखते नहीं है कि जितने भी आपके लाइट के फॉर्म में ट्रेवल होंगे वो आपके फाइबर ऑप्टिक्स केबल होंगी, उसके अंदर ग्लास यूज होता है, तो बहुत ही फ्रेजाइल होता है, टूट जाता है। सो इसलिए डेटा का जहाँ भी कम्युनिकेशन होगा एयरक्राफ्ट में, वायर्स का भी यूज़ है, ऑप्टिकल फाइबर का भी यूज़ है और बसेस का भी यूज़ है। तो हमेशा याद रखिए इन तीनों से ही पूरा पूरा कंप्लीट एयरक्राफ्ट का सिस्टम बनता है। ऐसा नहीं कि आप पूरा पूरा वायर ऑब्सोलीट, यू कैन नॉट डू दिस, आप नहीं कर सकते ऐसा। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि वायर, फाइबर ऑप्टिक केबल और आपका जो भी बसेस फॉर्म है, तो उस बस में कैसे डेटा आपका ट्रेवल करता है। तो याद रखिए, वोल्टेज फॉर्म में जब सिग्नल ट्रेवल करता है तो ट्विस्टेड पेयर से करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है, जब आपका फाइबर ऑप्टिक्स में ट्रेवल करता है, किस फॉर्म में करता है, लाइट सिग्नल रिफ्लेक्शन थ्रू द वॉल ऑफ द वायर। थर्ड आ जाता है, जब आपका डेटा योर
बसेस फॉर्म में जाता है तो कैसे जाता है, तो उसके लिए ए टू डी कन्वर्टर होते हैं, वो डेटा को पहले डिजिटली कन्वर्ट करते हैं, डिजिटली कन्वर्ट करने के बाद देन डेटा ट्रांसमिशन आपका होता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा जो लास्ट चैप्टर था उसमें ए टू डी कन्वर्टर का और डी टू ए कन्वर्टर का क्या इंपॉर्टेंस था। ठीक है, सो ये यहाँ पर आपको ये यहाँ से टेक अवे रहेगा कि ऑल दीज थ्रीज आर देयर विच आर यूज इन द एयरक्राफ्ट। नाउ कम टू द कंप्यूटर बसेस आर बैक प्लेन डिवाइस. That is physical implementation is circuit board with parallel connector into which other keyboards are plugged perpendicularly. So ये आपको बता रहा है कि कैसे आपके कम्युनिकेशन होते हैं। So आप ये देख पा रहे हैं ट्विस्टेड पेयर केबल है, एक कोएक्शियल केबल है और एक फाइबर ऑप्टिक केबल है। ठीक है, यहाँ पर आपका कनेक्शन दिखाए जा रहे हैं कि आपका कैसे कनेक्ट होते हैं। ये मेथड ऑफ ट्रांसमिशन है एयरक्राफ्ट में। जो भी आपका एक कंप्यूटर से डेटा या तो डिस्प्ले डिवाइस को जाएगा, सेंसर डेटा इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोसेस दैट वन, देन फ्रॉम द कंप्यूटर टू द योर डिस्प्ले यूनिट। सो इसमें मैक्सिमली जितना भी कम्युनिकेशन फ्रॉम द कंप्यूटर टू डिस्प्ले यूनिट होता है, ये सारा का सारा आपका बस फॉर्मेट में होता है। बट सेंसर टू कंप्यूटर डेटा आपका आज भी जो भी होता है वो ट्विस्टेड पेयर में होता है, उसको आप नहीं कर सकते, क्योंकि सेंसर टू कंप्यूटर तक डेटा लाने के लिए आपको जो पाथ से लाना होगा वहाँ बेंडिंग बहुत सारी होगी। तो इसके लिए आप वहाँ पर जो भी यूज़ करेंगे वो ट्विस्टेड पेयर, हम ट्विस्टेड पेयर को कंप्लीटली ऑब्सोलेट नहीं कर सकते। अब आते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपका बस कम्युनिकेशन हो रहा है तो कोई ना कोई मेथड तो यूज़ करना होगा, तो वो मेथड क्या होगा, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अगर रोड खाली है, रोड खाली, इस पर कोई नहीं जा रहा तो कोई तो कोई जाना चाहिए ना, तो उस टाइम पर कोई नहीं जा रहा तो कोई और जा रहा है। या तो आप रोड बनवाइए 1 to 1, एक घर से एक रोड एयरपोर्ट तक के, दूसरे से घर से दूसरी रोड एयरपोर्ट तक के, ये तो ठीक नहीं है ना। सो एक टाइम पर एक ही गाड़ी जा सकती है या मल्टीपल गाड़ी जा सकती है, बट रोड खाली है तो उसका यूज करना है, तो इसको कहते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये बहुत बड़ा सा नाम लगता है, टीडीएम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, बट ऐसा नहीं, इजी है। सो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इनेबल डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू द कम्युनिकेशन सिस्टम। A multiplexer was used to sample the input data sequentially, then stagger the different data sample into the time from composite digital pulse train. By knowing the clock time and address to the various signal and demultiplexer at the receiving end to decode the distributed the individual signal. अब ये लाइन में अगर पढ़ने को दे देता तो आप शायद इसको समझ ना पाते, क्योंकि यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज शुरू होती है। दो टर्म आ गए आपके, मल्टीप्लेक्स एंड डीमल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ द सिग्नल एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बट इसको हम आपको अगले उसमें समझाएंगे कि आखिर है क्या मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग।